डालो यार जल्दी से। लो, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। सारे पूरा ही डाल दो। बनाओ, डायग्राम बनाओ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है तुम लोग एनआईडी बहुत अच्छा करके आने वाले हो। अच्छा करने वाले हो। ये क्वेश्चन देखो। मैं पेपर के बाद भी बोल दूंगा, ठीक है। किस दिन पेपर खत्म हो रहा है? 21st। उसके जो क्लास है उसके बाद बोल दूंगा दोबारा से। हाँ, यूसीट तो मैंने बहुत कुछ किया इस बार, काफी क्वेश्चंस किए और करेंगे अब तो, लाइक पूरा लगा देंगे टाइम। हाँ। निफ्ट तो वैसे यूजलेस है। मतलब वैसे हो जाएगा। क्या हुआ? इसको क्यों दुख रहे हो? वो तो मान, वो यूसीट जा रही है। हाँ। ये तुम्हें देख के हंस रहे हैं। वो कर ले, जुगाड़ कर लेती हो। दिशा, जल्दी करो, भेजा तुमने ग्रुप में? अब मैंने कहा पेपर का। कौन से वाले ग्रुप में भेजा तुमने? अच्छा, 1 मिनट, मेरे को ऑनलाइन में भेजना है इसको। ये बातें ज्यादा करती है, काम कम। मेरा देखो, मैंने भेजा क्वेश्चन, देखो अब। यस। आगे बोलना, दिशा बोलो। ये गूगल नाम छोड़ो उसको। हाँ, पढ़ो। ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फिर आगे बोलो। फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो सिक्स इज त्रिवेदी। हाँ, आफ्टर नरेन का मतलब है नरेन से तुम काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे करोगे, नरेन के बाद फर्स्ट। राइट। सो आई, यहाँ तुम्हें पता लग गया। मतलब आफ्टर नरेंद्र यू हैव हाउ मेनी मोर पीपल? 5 मोर पीपल यू हैव। दीज आर हाउ मेनी? 10। तो मतलब जो त्रिवेदी एक्चुअली टॉप से 11th है। त्रिवेदी टॉप से 11th है, बिकॉज नरेंद्र के बाद 5 लोग और आ गए, और 6 पोजीशन में त्रिवेदी है। तो त्रिवेदी से पहले यू हैव 5 + 5, 10 पीपल। तो 11th इज त्रिवेदी। एंड व्हाट इज नरेंद्र? त्रिवेदी कहाँ पर है? लास्ट, स्वामी के बीच में है। तो नरेंद्र और त्रिवेदी के बीच में 5 लोग हैं, दैट मीन्स स्वामी और त्रिवेदी के बीच में 5 पीपल। ठीक है। हाँ, ये तो ऐसे कर लो, ये यहां से काउंट कर लो। 8 लोग ये हो गए, 5 लोग ये, 13 लोग हो गए। तो 13 ये हो गए। 13 प्लस, इसको भी ऐड कर लो ना, +11। बस। ये मैंने वो वैसे नहीं किया, मैंने यहाँ से 8 लोग ये ले लिए। 8 + 5, 13। और 11 लोग पहले ऊपर से थे। तो टोटल आ गया 24। त्रिवेदी का 11 था। त्रिवेदी इज इन बिटवीन नरेंद्र एंड स्वामी। तो त्रिवेदी और नरेंद्र के बीच में 5 लोग हैं, तो त्रिवेदी और स्वामी के बीच में 5 लोग होने चाहिए। स्वामी 8th पर है। 8 + 5, 13, 13 + 11, 24। और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 11। 11 के पहले कुछ है और? इन तो 24 आ गया ना। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, मीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ टीना, हु इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड। राइट साइड से 21st कौन है? हाँ, क्वेश्चन 11th कर रहे हैं अब। 21st है मीना।
In a row of girls, Meena is 10 to the left of Tina, who is 20. अच्छा, Tina is here. राइट, ये आ गया। मतलब यहां से राइट से अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो ये 21st है, टीना। एंड व्हाट अबाउट मीना? मीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ टीना। यस, तो यहां से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ 1, 2, 3, 8, 9 एंड देन 10th वन इज मीना, टीना के लेफ्ट में। आगे, इफ नेहा हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ मीना, मीना के राइट में फोर्थ, तो 1, 2, 3, 4th is Neha, and she is 17 from the left. आप जरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो जो मैंने डायग्राम बनाया, इज इट ओके? मीना 11th दिया दे रखा है क्या उसने? हाँ, तो 10th ही तो हुई। यू स्टार्ट काउंटिंग नॉट फ्रॉम यू, फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड लाइक दैट। हाँ, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, ट्राई करो खुद से। In a row of girls, Meena is 10 to the left of Tina, who is 21st from the right. If Neha is 17th from the left hand, 17th rank Neha की है, which is 4 to the right of मीना। मीना के राइट में 1, 2, 3, 4, 6 वाली पोजीशन पे है वो। ये 17 आ गए यहाँ तक। तो यहां से लेके यहाँ तक 17 लोग हो गए। देन आफ्टर दैट 5 ये आ गए, एंड देन दीज आर 21। कितना हो गया? ठीक है, ये आंसर है इसका। और कौन सा था? देखो 17 नेहा था ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये देख ले, नेहा जो 17 थे वो फोर्थ, ये दिया था क्वेश्चन में। नेहा इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना? तो नेहा की पोजीशन 17th है, एंड शी इज फोर्थ फ्रॉम मीना, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब वो 6th पे आ गई। यहाँ से जो काउंटिंग मैंने की थी ना 1 से लेकर 10 तक, उसमें वो 6 पे आ चुकी है नेहा। तो यहाँ तक काउंटिंग पूरी हो गई हमारी, तो यहाँ तक 17 हो गए। उसके बाद 5, 4, 3, 2, 5 लोग ये हो गए। और 21st टीना राइट हैंड से है, तो 21 + 5 + 17। शीजा लिख लो तुम भी। तुम एग्जाम नहीं दे रही हो क्या? फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ दिशा। और कोई है किसी का डाउट? द क्लॉक इज सो ओरिएंटेड दैट, अच्छा। क्वेश्चन 12। तो पहले क्लॉक बना लेते हैं, है ना? 12, 3, 6, 9। और टाइम क्या हो रहा है इसमें? 9 AM। 9 AM का मतलब, हम्म, एच, ये मिनट हैंड ऊपर आ गए ना, मिनट हैंड। हम्म, ड्रॉप करो, उसमें जाओ। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्शन बाद में बनाओगे, पहले क्लॉक बना लो, ठीक है? अब इसने ये बोला है जो मिनट हैंड है वो किधर है? नॉर्थ ईस्ट पे है। मिनट हैंड इज नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्शन बनाते हैं। हाँ, ठीक है, जाओ। ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, नाउ टेल मी, 90 डिग्री मैंने ये बना लिया 45 पे। ईस्ट किधर होना चाहिए? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पहले क्लॉक बनाओ, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायरेक्शंस बनाओ। बैठो बैठो। विच डायरेक्शन डज द आर एंड
पॉइंट है 3 PM। 3 PM का मतलब एच एच यहाँ होना चाहिए, है ना? 3 PM पे एच एच यहाँ पे होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। तो पहले डायरेक्शन में बनाना, पहले क्लॉक बना लो। 14th। मेरे ख्याल से वही आंसर है, 13 नहीं है। चलो देखते हैं। ये बन गया, हो गया। क्वेश्चन 14। इसमें डायरेक्शंस पहले बना सकते हैं। रानी स्टार्ट फ्रॉम होम, ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ जा रही है 7 किलोमीटर। ये 7 हो गया। उसके बाद देन शी टर्न्स लेफ्ट, ट्रेवल 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। देन टर्न्स अगेन लेफ्ट। कितना? 4 किलोमीटर। एंड देन 2 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। फाइनली शी टर्न्स राइट। तो राइट का मतलब किधर हो गया? 2 किलोमीटर वेस्ट आ गया। राइट का मतलब ये वापस ऊपर जा रहा है ना? यही हुआ। देखो। हाँ, सारे प्राइम में। डायग्राम ये बन रहा है, देखो। 7 किलोमीटर नॉर्थ, देन शी टर्न्स लेफ्ट 3 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट 4 किलोमीटर, वेस्ट 2 किलोमीटर, फाइनली राइट 9 किलोमीटर। अब तुम्हें क्या करना है? ये कितना डिस्टेंस है? 4। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 7 - 4 3। ये डिस्टेंस 3 आ गया। दिस इज 3, दिस इज 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 12। अब यू हैव टू ज्वाइन दिस लाइन टू दिस, पाइथागोरस यूज कर लो। 12 5 13 आंसर है इसका। हाँ। नहीं, 13 आएगा। और अच्छा, अब कौन और क्या करना था? अच्छा, लीवर वाला। कौन सा क्वेश्चन था, बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको याद करने का ये तरीका है, अगर कोई लीवर होगा तो यू नो द लीवर प्रिंसिपल। एक एफर्ट होता है, एक एफर्ट। लीवर के टाइप्स को बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर में यू हैव फल्क्रम, या पिन जो होता है इस पे वो मूव करता है ना? जैसे सीसॉ में एक पिन होता है, इस पे मूव करता है। यहाँ पे यू हैव लोड, और यहाँ पे तुम यू पुट एफर्ट। तो अगर इसको फल्क्रम भी बोलते, पिन भी बोल सकते हो तुम, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है। तो अगर फल्क्रम सेंटर में होता है, जिसको फर्स्ट क्लास लीवर लिख लो। जिस पे वो पिन पिन जिस पे वो मूवमेंट करता है, लीवर जिस पे मूव करता है। सो इफ fulcrum, or the pin about which motion takes place, is in the middle, it is first type lever। तो नॉर्मल सीसॉ कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप लीवर होता है। अरे यार, मैंने गलत लिख दिया।
हाँ, एफर्ट। तो अगर बहुत हैवी वेट तुम्हें लिफ्ट करना है, तो इस ये वाली आर्म को तुम लंबी लेके, ये वाली शॉर्ट लेके, इसको लंबा लेके, बिकॉज इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, फिर रिमेम्बर। हाँ, अगर बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी है तुम्हें, तो फलक्रम यहाँ हो जाएगा, दिस वुड बी एल, दिस वुड बी कैपिटल एल डिस्टेंस, एंड बाय अप्लाइंग लिटिल एफर्ट यू कैन लिफ्ट हैवी वेट, मतलब डब्ल्यू इंटू, राइट। तो जितना बिगर होगा उतना तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ता है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है। लोड इनटू द लोड आर्म बोल सकते हो तुम इसको। ये फुलक्रम है, एंड दिस इज एफर्ट आर्म। तो एल जितना बड़ा होगा, मतलब दिस इनटू दिस, जब पिन होता है ना, पिन से अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो एफर्ट आर्म, जब तुमने एफर्ट लगाया है उससे फुलक्रम का डिस्टेंस कहलाता है एफर्ट आर्म लेंथ बेसिकली। तुमने देखा होगा अगर बहुत बड़ा ट्रक का टायर है, उसको तुम्हें ओपन करना है, तो कई बार क्या करते हैं वो लोग, स्पैनर लगाते हैं, और स्पैनर के ऊपर एक और पाइप लगा देते हैं लंबा सा, और फिर उसको यहाँ से पुश करते हैं। तो इतना उसका एफर्ट आर्म बढ़ गया, तो उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे डोर का, डब्ल्यू इज द लोड जिसको तुम लिफ्ट कर रहे हो। हाँ, जैसे डोर है, डोर का हैंडल हमेशा अवे होता है फुलक्रम से, सो दैट यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। अगर बिल्कुल ये हैंडल पास में चला जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा खोलना उसको। तो फर्स्ट टाइप लीवर ये होता है, फर्स्ट टाइप लीवर में फुलक्रम, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज द इन बिटवीन, सेंटर मतलब इन बिटवीन होगा, सेंटर तो नहीं होगा बिकॉज अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर फुलक्रम को बिल्कुल सेंटर में कर दोगे तो जितना लोड है उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल लिखो, इट इज इन द मिडल। मतलब सेंटर में, मतलब एग्जैक्टली डायमेंशन वाइज सेंटर में नहीं होगा, इन बिटवीन होगा, ये लिखो, इन बिटवीन लिख लो। फुलक्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, नॉर्मल सीसॉ हो गया, सीसॉ में फर्स्ट टाइप लीवर है। सेकेंड टाइप लीवर में लोड विल बी इन बिटवीन द fulcrum and effort. In the second type lever, load is in between effort and the fulcrum. जरा इमेजिन करो, डे टू डे लाइफ में तुमने कहीं ऐसा कुछ देखा हो जिसमें कि लोड इन बिटवीन है, फुलक्रम थोड़ा आगे है, और एफर्ट साइड में लग रहा है, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। सोचो। हाँ, जस्ट राइट। और एक ये जो होता है ना, इसमें एक मैंने क्वेश्चन में ही किया था, यहाँ व्हील होता है। हाँ, ट्रॉली जो होती है ना, कौन सा, ट्रॉली? नहीं नहीं नहीं, ट्रॉली कैसे हो सकता है, ट्रॉली में लोड यहाँ पे आ गया, ये फुलक्रम हो गया व्हील, और यहाँ तुम एफर्ट लगा रहे हो, उसको लिफ्ट कर कैसे चल रहे हो? तो फुलक्रम तो बिल्कुल, लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। तो ट्रॉली जो है इस बेसिकली एग्जांपल ऑफ सेकंड टाइप ऑफ लीवर। इसमें हमने एफर्ट बीच में लगा दिया ना, ये थर्ड क्लास है। अब फुलक्रम यहाँ पे आ गया, सीजर्स में तो पिन बीच में होती है ना, वो तो फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। ये जरा देखो अब, ये वाला थर्ड क्लास, थर्ड क्लास वाकई थर्ड क्लास होता है। एफर्ट तुम बीच में लगा रहे हो, नॉर्मल चिमटा जैसे तुम रोटी वगैरह लिफ्ट करते हो ना किचन में, दैट्स थर्ड क्लास लीवर। तुमने देखा कैसे होता है वो fulcrum हाँ। तो तुम उसको किसी चीज को पकड़ने के लिए यहाँ एफर्ट लगाते हो, तो एफर्ट बहुत लगता है उसको, लेकिन ये होता है कि वो गर्म होती है ना रोटी, इसलिए तुम ये प्रेस प्रेस तुम यहाँ पे करते हो उसको,
फलक्रम ये हो गया, दिस इज द फलक्रम। एंड यहाँ पे तुम्हारी वो रोटी है, वो लोड हो गया। तो मतलब वहां लोड बहुत कम, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ लग रहा है ना, यहाँ पे उसने शो किया हुआ है, लेकिन बेस्ट होगा यहाँ लगाओ तुम एफर्ट। जितना लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये फलक्रम यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसकी ये जो दोनों है ये लोड है, इसको ये तो प्रेस करेंगे उसको। लोड कौन से फर्स्ट होगा ना ये तो फिर। नहीं, नट क्रैकर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नट क्रैकर हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें बीच में नट लगाते हो तुम, बीच में नट रख को रखते हो। हाँ हाँ हाँ, वो अलग अलग, ये एग्जैक्टली नट क्रैकर नहीं है, तो होल्ड कर रहा है उसको नट क्रैक। नट होल्डर है ये, इट्स नॉट ए क्रैकर। हाँ, मतलब नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आ गया फलक्रम, या ये सेकंड हो गया, सेकंड हुआ ना। ऐसे कुछ होता है ना वो। यहाँ तुम एफर्ट लगा रहे हो, ये फलक्रम है, पिन, और यहाँ पे न्यू। हाँ हाँ। तो इसको याद करने का तरीका ये है, ज्यादा रटना नहीं है। एफ FLE याद करो इसका, FLE। FLE मतलब फुलक्रम्स इन बिटवीन, लोड इन बिटवीन, एफर्ट इन बिटवीन, FLE, फुलक्रम इन बिटवीन, लोड इन बिटवीन, एफर्ट इन बिटवीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी सीक्वेंस में, FLE। और कुछ ग्रुप में डाल दिया। ये तो बना लिया ना। पहला क्वेश्चन है, historian discovers that 15th March 1724 was Wednesday. What day of the week was 25th November? ऐसे काउंट नहीं करो, उसमें नोटबुक में लिखो। ठीक करो। तो हमने इसको क्या देख क्या किया था इसमें, जब हमने कैलेंडर किया था। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई 15th March 1724, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस February मंथ। February हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है ना। तो जो ईयर 24 होगा, उसमें हम वो लीप ईयर, उसको लीप ईयर काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 1725 से 1800 तक कितने ईयर्स हो गए, उसमें हाँ, कितने लीप ईयर हैं वो देखो, कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। 1725 टू 1800, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर एंड हाउ मेनी ऑर्डिनरी ईयर्स आर देयर। 1725 से 1800 तक। 1800 जो सेंचुरी है वो भी ऑर्डिनरी ईयर होगी, बिकॉज एवरी फोर्थ सेंचुरी इज लीप सेंचुरी। तो 1800 भी लीप ईयर नहीं होगा, एवरी फोर्थ सेंचुरी इज लीप ईयर, एंड अदरवाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। तो 74 से, नहीं 75 से करो, ये तो हम 4 से डिवाइड करोगे, क्या हो गया तुम्हें, 75 हो गया ना। 75 क्यों, 76 नहीं हुआ।
1800 की बात कर रहा हूँ, तुम 25 से काउंट कर रहे हो ना? तो 25 से तो 76 ईयर्स नहीं होंगे? स- हाँ, तो 25 काउंट कर रहे हो ना, इंक्लूड कर रहे हो ना, 76 ईयर्स हुए। 75 भी तो काउंट कर रहे हो ना तुम, 25 भी तो काउंट कर रहे हो। नहीं, उसको मैं उसको हम इसमें उसको नहीं करें बिकॉज, हाँ, हाँ, उसको नहीं करते बिकॉज उसका फेब ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। ये ऐसे नहीं होगा। श्रीजा बैठ जाओ। 19 आ गए तो। हाँ, तो अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? दो होते हैं, है ना? हाँ, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स को 1 से मल्टीप्लाई करो। श्रीजा ठीक है, बैठो, चलो क्लास में करो। चलो, मम्मी आने दो, ठीक है। तो 1725 to 1800, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 76 हो गए। उसको तुमने 4 से डिवाइड किया होगा, दैट इज 90। बैठ जाओ। आर लीप ईयर एंड माइनस कर दो, कितना हुआ? आर ऑर्डिनरी ईयर। नाउ जनरली, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लो। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और इसमें एक होता है। 90, 95 इसको मल्टीप्लाई 7 के उसमें कन्वर्ट कर लो। 13 into 7 +4, सो दिस इज 13 वीक्स। हट जाएगा, 4 ऑड डेज आ गए। तो इतने साल में तो 4 ऑड डे आ गए। अब इनिशियल डेट देखो, 15 मार्च वॉज वेडनेसडे। हम्म। हाँ, अभी तो आगे ही जाना है, अभी तो पूरे मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब तुम्हें 1724 देखो, 15 मार्च, मार्च, अप्रैल, मई। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। तो एक ही क्वेश्चन में तो टाइम लगा दोगे तुम? इसी स्पीड में तो आ सकता है, हाँ। तो 15 मार्च, इतने कितने डेज होंगे इसमें? तो 15 इसमें काउंट नहीं किया, इसका मतलब हमने 15 मार्च काउंट नहीं किया ना अभी। 16 से हाँ, अप्रैल, 30, मई, जून। टोटल डेज, या तो इसमें तुम नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लो, या फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 14 + 2, 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। पता लग ना ऑड डेज क्या हो रहा है? 20 वीक्स को हटा दिया मेरा, वीक्स को हटा के यस। जो डेज आ रहे हैं वो ऑड डेज हो गए। 30 वाले में 2 ऑड डेज, 30 वाले ये ऑड डेज आ जाएंगे। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? कितना आ रहा है? 4, 7, 12, 17, 20, 25 आ रहा है। 25। चलो कोई बात नहीं। तो 7 से डिवाइड करोगे ना अल्टीमेटली वापस तुम, तो कितना हो गया ये? 25। 25 का मतलब हो गया 21 + 3, 3 ऑड डेज ये हो गए। 3 ऑड डे का मतलब 3 + 4, 7, 0 ऑड डे हो गया हमारा तो। मतलब व्हेन वी रीच टू ईयर 1801 बिगनिंग, हमारा ऑड डे 0 आ रहा है। बिकॉज हाँ, 4 ऑड डे वो थे, 3 ऑड डे ही हो गए। 4 + 3 7, 7 का मतलब एक वीक हो गया पूरा।
तो मतलब योर कैलकुलेशन स्टार्ट नाउ फ्रेश फ्रॉम जैन 1801। उसका भी जीरो आ रहा है। नहीं, अब हम 1801 पे आ गए ना, ऑड डे जीरो आ गया। 1801 में जीरो ऑड डे से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कैसे आ रहे हैं? तो मैंने मार्च दो ले लिए ना मार्च में। 7 × 2 14, 14 + 2, 2 वीक्स हटा दिया और डेज टू हो गए। बात तो वही है जो। तो ये तो होता है 30 में हम दो ऑड डे लेते हैं, 28 वीक हटा देते हैं। ये तो करते हो तुम लोग, और क्या करते हो? 28 डेज +2। जो कंप्लीट वीक है उसको रिमूव कर दो तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाते हैं ना। 28 डेज 7 × 4। क्यों? हाँ, 31 तो लिया है। अच्छा, 30, 16 तभी तो लिया है मैंने ये। जो डेट थी ना 15 मार्च को काउंट नहीं किया है अभी हमने। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मार्च। 16 मार्च से 31 मार्च कितने दिन हुए? 16 दिन हुए। तो 16 दिन का मतलब 2 वीक कंप्लीट, 14 डेज +2। 25 आए थे, 25 को मैंने 21 + 3 लिख दिया था, ओ सॉरी। हाँ ये तो। फिर तो वन आ रहा है और डे। हाँ। 4 + हाँ, 4 + 4 8 हो गया ना। 8 का मतलब हो गया 1 वीक +1 ऑड डे, 1 ऑड डे आ रहा है। तो व्हेन वी एंटर इनटू 18। हाँ, 1801 में हमारा 1 ऑड डे चल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जैन फर्स्ट होगा वो कौन सा दिन होगा? 1 जैन 1801 क्या होगा? वो होना चाहिए थर्सडे, बिकॉज वेडनेसडे वॉज, वो थर्सडे हुआ। ठीक है। अब वापस कहाँ पहुंचना है? मैं ये भी तो बहुत लंबा है। किसमें? अब इसमें काउंट करो। जनवरी 31 डेज का होता है, दो और डे। 1801 इज नॉट एन लीप ईयर। तीन, हाँ, 3। फेब्रवरी 28 जीरो ऑड डे हो गया। मार्च, अप्रैल, जून तो 2 होगा। अप्रैल का। तो 25 को तुम क्या ले लोगे? 1 होगा। 1 क्या होगा? 4। ये 28 आ रहा है। 3 3 6 8, 8 and 5, 13, 13 + 6, 19, 19 and 5, 24, 24 and 4, हाँ, शून्य हो गया था। हम्म। थर्सडे होना चाहिए। हम्म। नहीं, एक तो तरीका ये होता था कि हम ये काउंट कर लें कितने कितने वीक्स हट गए हैं उस पर्टिकुलर डे से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 25 नवंबर, यहाँ से 15 मार्च से, तो एक तरीका तो ये होता है कि कितने वीक्स तुम हटा दिए।
बिकॉज जैसे कि आज क्या तारीख है? थर्सडे आज है ना? एंड टुडे इज व्हाट डेट? कितना? 18th। तो अगर मैं इसमें 7 ऐड करता हूँ तो वापस थर्सडे आ जाता है। तो मैं उससे करना चाह रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ वीक्स मैंने कंप्लीटली हटा दिए। तो नंबर ऑफ वीक्स अगर मैंने हटा दिए और 15 मार्च को वेडनेसडे था, तो वो डे क्या होना चाहिए फिर? हमारा ऑड डे कितना आ रहा है फिर? 0 आ रहा था। तो फिर तो वेडनेसडे आना चाहिए था। बिकॉज वेन यू ऐड मल्टीपल्स ऑफ 7 इन एनी डे, यू गेट द सेम डे अगेन। तो इसमें हमने मल्टीपल्स ऑफ 7 ऐड किए, वो सारे सारे मल्टीपल 7 थे। इसको मैं ऑड डेज की कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकता। पता है क्यों? ऑड डेज अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, यहां से शुरू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये भी सही है। हमने क्या किया है कि किसी भी डेट और डे में अगर हम 7 के मल्टीपल ऐड करते हैं तो वापस सेम डे आता है। तो 15 मार्च के बाद हम अगर 7 के मल्टीपल ऐड कर रहे हैं और आ गया हमारा वापस 25 नवंबर, तो हमने सारे के सारे हमारे जो वीक्स थे ना, कंप्लीट वीक्स आ गए। तो मतलब इट हैज टू बी द सेम डे ओनली। अगर सपोज कंप्लीट वीक प्लस 1 डे आता तो वो थर्सडे होता। कंप्लीट वीक्स प्लस 2 डे आता तो फिर फ्राइडे हो जाता। कहाँ पे? वो उस वाले में अभी तो थर्सडे आना चाहिए था। इसका आंसर क्या है? तुमने या तो कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। बिकॉज इफ यू ऐड कंप्लीट वीक्स इन ए डे। नहीं, तुमने क्या अलग किया? हम्म। नहीं, ये हमने या तो कहीं मिस किया कुछ 1, हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। यही मेथड होगा। देखो, अगर तुम्हें ऑड डे का करना है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जो हमने एक टेबल बनाई थी ना, 0 ऑड डे में संडे, वो यहाँ से शुरू करोगे नियर, उस ईयर के नियर बाई जो भी परफेक्ट सेंचुरी आती है उस वहां से शुरू करोगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल के तो उसको 7 से डिवाइड कर दो। सपोज मैंने माना यहाँ से हमने 16 मार्च से काउंटिंग करा और तुम्हारे दिन आ गए सपोज, हाँ, टोटल नंबर ऑफ डेज कर लो, या तो ये ऐसे कर लो, ऑड डेज कर लो। हाँ हाँ, बाकी काउंटिंग से आ गए। और उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो मान लो तुम्हारे सपोज आते हैं 37 वीक प्लस 0 डे आता है। इसका मतलब ये हो गया सेम डे वेडनेसडे आएगा। अगर, हाँ हाँ, अगर सपोज 37 वीक प्लस 2 डेज आते हैं एक्स्ट्रा तुम्हारे, इसका मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया। ऐसे करना है। कैलकुलेशन में कहीं फ्राइडे आ जाता। हाँ हाँ हाँ, वो है। और वो टेबल वाला कॉन्सेप्ट करना है ऑड डे का, फिर तुम्हें 1600 से शुरू करना पड़ेगा, 2000 से शुरू करना पड़ेगा। जब जहां पे वो यू यू गेट 0 ऑड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज वाला क्वेश्चन है ये। 00, 18, 96, 300 एंड क्वेश्चन मार्क। 2 0 आ रहे हैं इसमें। 18, 96, 300। बनाओ सीरीज।
आई थिंक डिफरेंस से तो कुछ नहीं पता लगने वाला तुम्हें। 0 आ रहा है, इसका डिफरेंस 18 आ गया, 68 आ गया, फिर 204। नेक्स्ट सीक्वेंस में फिर क्या डिफरेंस आ रहा है? 18, 136। 1868 माइनस 18। हम्म। अच्छा, तो ये फिर दैट वे दिल बी 60। ये कितना था? ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये तो 204 था। 78 था ना ये तो। दिस इज डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 60। और ये कितना आ रहा है? वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अरे 78 - 18, इससे कुछ नहीं हो रहा ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और हमें सोचना है। 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ठीक है, मल्टीपल्स हैं। तो अगर इनके तुम 3 स्क्वायर इंटू 2, दिस इज 396 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है ये? 48, 38। 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो फैक्टर्स बनाना, 96 के क्या आ रहे हैं? 2 raised to power 5 and 300। 3 into 100 हो जाएगा। 100 will be 2 square into 5 square। हम्म। हम्म। नहीं, यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं आ रहा है इससे कुछ नहीं, सीक्वेंस नहीं बनेगा। मेरा कुछ पता लग रहा है? सर अभी तो नहीं, आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट वेज। हम्म। हम्म। ये 0 कैसे आएगा? 2 0 आ रहे हैं ना सीक्वेंस में। हम्म।
12 18 था ना, लेकिन वो दैट इज 18। नहीं आएगा। सर इसमें एक मेथड है। क्या? इस लाइक आई गूगल्ड इट वैसे हम्म। तो उसे बोल रहा है कि जैसे जो जीरो है उसे आप जीरो रेज टू पावर फोर प्लस जीरो रेज टू पावर थ्री दिस एंटायर थिंग माइनस जीरो रेज टू पावर टू प्लस जीरो गिव्स यू जीरो। देन आप फिर वन के साथ करते हो फिर टू के साथ करते हो फिर थ्री फोर एंड फाइव पे जब करते हो फिर 720 आता है। सो इट्स लाइक फाइव टू पावर फोर प्लस फाइव टू पावर थ्री दिस एंटायर थिंग एंड इससे हम्म। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फाइव स्क्वायर प्लस फाइव क्या? लाइक दैट। मतलब जीरो क्या लिखा है? जीरो टू द पावर। फोर हाँ। प्लस जीरो क्यूब। नाउ दिस एंटायर थिंग इज लाइक अ ब्रैकेटी थिंग। हाँ। अब इससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जीरो स्क्वायर इससे। प्लस, हाँ जी, दिस माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो। नाउ यू डू द सेम फॉर वन टू थ्री फोर एंड अपेरेंटली उससे आंसर्स आ रहे हैं। 1 4 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। यस। ये भी जीरो आ गया। देन यू डू 2 रेस्ट टू पावर 4, 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 रेस्ट टू पावर 5। नहीं, इट फिर वुड। थ्री हो जाएगा। हाँ। इतना कौन सोच पाएगा? कोई नहीं। आ गया। अभी तुम करोगे, बोर्ड पे करोगे इसको। हाँ। हाँ, वो भी बात है। ये देखो, तो ये वाला जीरो हो रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। हाँ, जैसे ऐसे छोड़ना बेटर है, इसमें इतने टाइम में तुम 2 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। दिस इज 2 रेस्ट टू पावर 4 16, 2 रेस्ट टू पावर 8। हमें 8 हो गया, 8 + 16 24, 24 माइनस कितना हो गया ये? 6, 18 आ गया। फिर 3 रेस्ट टू पावर 4 81 प्लस 27, दैट इज 108 माइनस 12, तो वो आ गया 96। अब तुमने क्या किया, तो आ जाओ बोर्ड पे बताओ। गुड। तुम्हारा इतना बड़ा जीरो देख के तो चलो ठीक है। हम्म। अच्छा। इनको ऐड क्यों कर रहे हो? 720 आ रहा है। हम्म। चलो ठीक है, वो मेरे को वो भी सही लगा, 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, तो देन यू देखो, अगर 2 ऑप्शन तूने रूल आउट कर दिए, तुम चांस पे हाँ, चांस पे डांस करोगे, उस पे करना है यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। बिल्कुल, हाँ, करके आना। अगर तुम्हें लगता है कि यस दीज 2 ऑप्शन आर इनकरेक्ट, यू नीड टू आंसर दैट डेफिनेटली। ठीक है। मेरा ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना। थैंक यू सर। और उसके बाद डिनर, सॉलिड डिनर है ना? यस सर। बट ओके। एक्चुअली नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम है। हाँ चलो ठीक है, तुम अब दूसरी वाली क्लास में आना शुरू करो।
इसके बाद? यस, ठीक है ओके। सर।